The question is, if two equal chords of a circle intersect within the circle, prove that the segment of the chord are equal to the corresponding segments of the other chord. अब देखो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एक सर्कल है, उसके अंदर दो कोड्स हैं जो कि इक्वल लेंथ की हैं, राइट। पहले हम इसकी फिगर बनाते हैं। सर्कल, इसमें टू कोड्स हैं, इंटरसेक्ट करें विद इन द सर्कल और कोड्स हैं इक्वल। सो लेट ए बी एंड सी डी बी टू कोड्स। सेंटर है मान लो सर्कल का ओ, और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पी पर। लेट ए बी एंड सी डी बी टू इक्वल chords of a circle with center O. AB and CD intersect at P. ये हमें गिवन है, राइट। हमें प्रूव क्या करना है। अब इसने ये बोला है, प्रूव दैट द सेगमेंट ऑफ अ कोड इज इक्वल टू द कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कोड, राइट। इट मीन्स ए पी, यानी कि इस कोड का जो लेंथ, जो सेगमेंट ए पी है वो कोरस्पॉन्डिंग दूसरी कोड का सी पी के इक्वल होगा, राइट। ए पी इज इक्वल टू सी पी प्रूव करना है एंड पी डी इज इक्वल टू पी बी प्रूव करना है। ए पी इज इक्वल टू सी पी एंड पी डी इज इक्वल टू पी बी, ये हमें प्रूव करना है। इसमें हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। कंस्ट्रक्शन क्या करनी है, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो ओ से ओ एल, और यहाँ से ओ एम, और जैसे ओ पी को भी हम ज्वाइन करेंगे, राइट। ड्रॉ ओ एल परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एम परपेंडिकुलर ऑन सी डी एंड ज्वाइन ओ पी, राइट। अब हमें ये पता है कि अगर हम किसी भी कोड से किसी भी कोड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उस कोड को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। तो इट मीन्स ये ए एल और एल बी इक्वल होंगे, सी एम एंड एम डी इक्वल होंगे, राइट। सो प्रूफ में हमारे पास पहले क्या आएगा, सिंस ओ एल इज परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर ऑन सी डी, देयरफॉर L is midpoint of AB and M is midpoint of CD. Reason, perpendicular drawn from center to the chord bisects the chord, right। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जो दो ट्रायंगल हैं ओ एल पी और ओ एम पी, इनको कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। रीज़न क्या है, जैसे कि हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी पी है। हमें ये पता है कि ए बी और सी डी इक्वल है कंप्लीट, तो उनकी हाफ ऑफ लेंथ इक्वल होगी, मीन्स जो ये ए एल है वो सी एम की इक्वल होगी। तो अगर हम एल पी और एम पी को इक्वल प्रूव कर लें तो ये कंप्लीट ए पी एंड सी पी इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे एल पी और एम पी को इक्वल प्रूव करना है, तो इसके लिए हम ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करने वाले हैं। सो इन ट्रायंगल ओ पी एल एंड ट्रायंगल ओ पी एम, पहले तो हमारे पास ओ पी इज इक्वल टू ओ पी है, कॉमन है ये। फिर हमारे पास ओ एल इज इक्वल टू ओ एम है। ओ एल और एम इक्वल क्यों है, रीज़न क्या है, क्योंकि कोड्स इक्वल है और इक्वल कोड्स इक्वी डिस्टेंट होती हैं फ्रॉम द सेंटर। सो इक्वल कोड्स आर equidistant from center। और थर्ड वन इज एंगल जो है ओ एल पी और ओ एम पी, ये भी इक्वल होंगे ईच 90 डिग्री, राइट। सो देयरफॉर triangle ओ पी एल is congruent to triangle OPM by RHS।
राइट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एल पी इज इक्वल टू एम पी बाई सी पी सी टी। इक्वेशन 1 ले लिया हमने इसे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, हमें पता था कि ए बी और सी डी इक्वल है। नाउ ए बी इज इक्वल टू सी डी कम्प्लीटली इक्वल है, ये हमें गिवन ही था। सी इक्वेशन 2 मान रही मैं अभी। तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल होंगे। हाफ ऑफ ए बी का मतलब हो गया ए एल और हाफ ऑफ सी डी का मतलब हो गया सी एम, ये इक्वल है। राइट, इसे इक्वेशन 3 लिख लिया मैंने। अब देखो जैसे ए एल और सी एम इक्वल है, एल पी और एम पी हमने यहाँ इक्वल प्रूव कर दिए। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 3, दोनों को ऐड कर देते हैं, एल पी प्लस ए एल इज इक्वल्स टू एम पी, यानी कि राइट वाले राइट में ऐड करने हैं, प्लस सी एम। अब फिगर से देखो, एल पी प्लस ए एल पूरी क्या बन गई, ए पी, और यहाँ से एम पी और प्लस सी एम कितनी बन गई हमारे पास, सी पी। तो ये हमारे पास एक पार्ट तो प्रूव हो गया। अब मुझे रिमेनिंग पार्ट करने हैं। तो पूरी ए बी में से ए पी माइनस कर दें अगर हम, और सी डी में से सी पी माइनस कर दें, तो रिमेनिंग भी इक्वल बचेंगे, क्योंकि हम इक्वल में से इक्वल पार्ट से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस सेकेंड इक्वेशन में से ये फोर्थ इक्वेशन माइनस कर सकते हैं। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम 2, so AB minus AP is equals to CD minus CP. तो here we have BP is equal to PD। तो दोनों चीज़ें हमारे पास प्रूव हो गई हैं, क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हैं। थैंक यू।